जय श्री राम। तुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानरां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। आज बात करते हैं, ऐसे भक्तों रोज ही हनुमान चालीसा की बात चलती है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ हर सनातनी को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बैठकर करना चाहिए, बहुत सुंदर होकर के करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नाम लेते ही इंसान को ऐसा लगने लगे कि हाँ, आहा, क्या आनंद अनुभूति हो। हनुमान जी के दर्शन से जैसे आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा का नाम सुनते ही आनंद की अनुभूति होने लगी। और वह आदमी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह पूरा पाठ उसी आनंद की अनुभूति में पढ़े। सुंदर से पढ़े, अच्छे से पढ़े, डेली पढ़े, रोज पढ़े, नित्य नियम बना करके पढ़े और सभी ब्रह्म मुहूर्त में अपना आसन छोड़ें, चारपाई छोड़ें और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जप करें। जप की बहुत बड़ी महिमा। एक देवी जी ने एक लाइन लिखी है कि हमें जप में नींद उस नींद का क्या कारण है। इस पे भी बात करेंगे। बातचीत हो ही रही है, आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे। इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखना। वीडियो में हम तरह तरह की अलग अलग दो तीन बातें बताते हैं, उनको आप लोग अपने जीवन में उतारिए और अगर आप लोग उन बातों पर चलोगे तो भला होगा, सुंदर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ सुंदर से करें। ये मान लें कि अगर आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अगर किसी कारण से किसी दिन किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाए या राम नाम का जाप नहीं कर पाए, राम नाम नहीं दोहरा पाए, नहीं आपने थोड़ी देर गुणगान किया, जाप नहीं आपसे हुआ किसी कारणवश, तो आपको ऐसी ग्लानि होनी चाहिए कि आज मेरे से क्या छूट गया, क्यों ऐसा हो गया, मैंने क्यों ऐसा नहीं। आप इतने मग्न हो जाइए हनुमान चालीसा में और राम नाम जाप में। राम का नाम हर समय लेते रहिए। देखिए भक्तों, आज का दिन है, आप स्वस्थ हैं, राम नाम लीजिए। ये इंतजार मत करिए कि अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं बाद में लूंगा। मौत कभी बताकर नहीं आती है, बीमारी कभी बताकर नहीं आती। अब जैसे एक कहावत है, दो मित्र थे और वो दोनों मित्र बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनमें भेद क्या था कि एक गरीब था और एक बहुत अमीर था। अब वो जो अमीर था वो अपनी अमीरियत में इतना मशगूल था, इतना लिप्त था वो उन चीज़ों में कि उसे धर्म का और अधर्म का ही ज्ञान नहीं था और वो कुछ भी धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन गरीब मित्र जो था उसकी धर्म में बहुत आस्था। वो डेली सुबह ही गंगा स्नान करता, चंदन तिलक वगैरह जो भी उसने करना, तिलक वगैरह सब करता और राम नाम का जाप करता। उसका नित्य प्रति का यही, उसने अपनी दिनचर्या ऐसी बना ली थी कि वो नित्य प्रति करता था और सुबह भी करता, दोपहर भी करता, शाम भी करता, जब भी उसे समय मिलता जब करता वो। तो वो गरीब लड़का ऐसा कर, एक दिन अचानक से वो गरीब लड़का गंगा स्नान करके आ रहा था और इधर से उसका जो अमीर दोस्त था वो जा रहा था और दोनों रास्ते में मिल गए। और वो जैसे ही अमीर उसका मित्र मिला तो वैसे ही वो जो गरीब लड़का था उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया और कांटा चुभने के बाद वो राम कह करके अपना पैर पकड़ करके बैठ गया। अमीर लड़का जो था उसने पूछा पूछा हाँ क्या हाल है, कि देख नहीं रहा कांटा चुभ गया। बोला और ले ले राम, ऐसा ही होता है। बोला वो आगे बढ़ा, वो गरीब मित्र उसका वहाँ बैठ गया, अपने पाँव को पकड़ के और कहने लगा, हे राम, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो वहाँ एक ब्राह्मण का वेश बना करके प्रभु उनके उसके सामने आ जाते हैं एक नर के रूप में। और जब वो आते हैं वो उससे पूछते हैं क्या हो गया। बोला कांटा चुभ गया, मैं इतना राम का नाम लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, और वो मेरा एक अमीर दोस्त है, कुछ भी नहीं करता है। और वो जैसे उसके पास से गया तो दोस्तों वो जो अमीर दोस्त था उसका, उसे एक हीरे जवाहरात से भरी हुई बड़ी अटैची मिली और उसने कहा देख बोला तेरे प्रभु ने तुझे क्या दिया ये कांटा, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, देख बोला मुझे ये मिली। ऐसे करके आगे बढ़ गया वो। तो उसके बाद जब उसने देखा जो प्रभु वहाँ एक ब्राह्मण के वेश में आए थे तो उन्होंने उसे बोला बोला यही बात है बस। बोला हाँ। बोला ठीक है, देख मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, तू देख।
तो प्रभु ने उसकी दृष्टि ऐसी करी कि उसे पिछले जन्म का याद आ गया। जब उसे पिछले जन्म का याद आ गया तो उसने देखा कि ये जो उसके कांटा चुभा था उसे ऐसा सूल लगने वाला था कि जो उसे मृत्यु तक ले जाता, लेकिन ये जो राम का नाम था, इसका जो प्रताप था, इसके कारण उसे छोटा सा एक कांटा लगा और पैर में वो लगा के चला गया। उसके बाद जब उसने उसकी दिखाई, जो उसका अमीर दोस्त था, तो उस अमीर दोस्त जो था वो उसका पिछले जन्म के पूर्वार्ध के उसके इतने पुण्य थे कि आज उसे कहीं का राजा होना चाहिए था, लेकिन वो राजा तो क्या बनता कि इस जन्म लेते ही वो ऐसा अधर्म में लिप्त हुआ कि वो जो है उसका वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा उसे जब प्रभु ने अपनी माया उस पर करी तो उसने सब कुछ देख लिया कि उसका जो अमीर दोस्त था, बस ये जो अटैची मिली है उसे हीरे जवाहरात की, वो आखिरी है। इसके बाद उसे बहुत विकट संकटों का सामना करना पड़ेगा। भक्तों, ऐसा होता है जीवन में, प्रारब्ध के हिसाब से पुण्य और पाप का हिसाब होता है। कर्म ही प्रधान बताया गया, जैसे हमारे कर्म होंगे वो लौटकर हमारे पास आएंगे। इसलिए हमें हर टाइम राम नाम राम नाम राम नाम जप करते रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण रखना चाहिए, चलते रहना चाहिए हमें अपने रास्ते पर, क्योंकि हमारे लिए यही रास्ता सुगम है। तो भक्तों, इंसान के पास धन आता है, बिल्कुल आता है धन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन वो धन किस रास्ते से आ रहा है, उसका हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें सोचने की, विचार करने की होती हैं। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि धन आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है या बेफजूल खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप लोग एक ध्यान रखना। देखो, अपना जो कर्म कर रहे हो, जो भी राम नाम जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप जो है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालने के बाद अपना भजन का टाइम रखो और भजन करो, हनुमान चालीसा करो, राम नाम का जाप करो, सारे काम करो। और करने के बाद अपने अपने दिनचर्या जो भी है, जो भी जिसने करना है, ड्यूटी जाना है, अपने व्यापार को करना है, जो भी जिसका क्षेत्र है वो वहाँ काम करे। इसके साथ साथ आप एक नियम बना लें कि जैसे मंगलवार तो किसी से धन लेना नहीं है और बुधवार किसी को धन देना नहीं है। ऐसा आप एक अपनी ज़िंदगी में नियम बना लो कि जिससे धन में बरकत भी होगी और वो समय भी आपका साथ देगा और अच्छे से आपका काम चलेगा। धन कहीं व्यर्थ में खर्च नहीं होगा, उसमें बचत होगी आपकी, धन बहुत बचेगा उसमें। देखो, हम जिंदगी में जिस चीज़ की इज्जत करते हैं वही चीज़ हमारी भी इज्जत करती है। हम जैसा कर्म करेंगे वो लौट के हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम धन का भी ये सोचते हुए, मुझे मंगलवार को किसी से नहीं लेना है और बुधवार को किसी को नहीं देना है, ये एक नियम बना ले और इसी नियम पर चलें हमेशा। चाहे कितना भी जरूरी काम है, नहीं देना है तो नहीं देना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ऐसा आप नियम बना लें। ये बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा करना आप भक्तों। और कमेंट करना कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे, कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कितना राम नाम जाप करते हैं, कितनी देर करते हैं, कितनी माला करते हैं। अब बात आती है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें निद्रा आती है नाम जप में। तो ये बात सही है भक्तों कि नाम जप में निद्रा आती है, लेकिन कब आती है निद्रा? निद्रा जब आती है जब हमें नाम जप में आनंद नहीं आता है। आप विचार करना कि कभी बहुत स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हो, खीर खा रहे हो, हलवा खा रहे हो या कोई सुंदर स्वादिष्ट फल खा रहे हो, आम, तो क्या कभी नींद आती है? नहीं आती है, आनंद की अनुभूति होती है ना? तो ऐसा आप विचार करना। तो इसमें उन्हें नींद आती है जैसे, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको नींद आती है तो इसका मतलब अभी जो है तमोगुण आपका ऊपर है। उसको आप जब जाप करें, आप नींद आए तो आप बैठ करके ना करें, खड़े होकर के करें। और अगर खड़े होकर के भी नींद आए तो वहाँ टहलना शुरू कर दें, टहलते टहलते करें, ऐसे करें आप। और वैसे भी देवी जी, आपका तो पूजा नाम जब सब वही है कि आप मान लिया आपके पति देव जो हैं वो जो भी कार्य करते होंगे, जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे, वो सुबह अपने काम पर जाते होंगे तो आप उनके लिए सुंदर नाश्ता तैयार करके दें, उन्हें सुंदर भोजन कराएं, बालकों को
बढ़िया से सुंदर से रखें। उनके स्कूल के टाइम पर उन्हें नाश्ता जो भी कुछ कराना है वो कराएँ और उसके बाद उनका भोजन का टाइम हो, उनकी पढ़ाई का टाइम हो, उसे देखें। अपने घर का सुंदर से काम करें। तो देवी जी आपका तो ये भी नाम जाप बहुत है, ये भी कर्म बहुत बड़ा है, ये भी भजन ही है, आप इसे अलग ना मानें, है ना? तो आप जो है भजन अपना, अगर आपको नाम जाप में ज़्यादा नींद आ रही है, तो खड़े होकर के करें या वहाँ टहलते-टहलते करें, नहीं तो आप भोजन तैयार कर रही हैं, तो उसमें भी आप राम का नाम लेती रहें। कुछ भी आप काम कर रही हैं, उसमें आप राम का नाम लेती रहें और जब आपको राम के नाम में आनंद आने लगेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अभी आपको नींद आ रही है, तो आप ऐसा करें और जो गृहस्थी का आपका काम है, उसे सुंदर से करें और सुंदर से जब आप करेंगे, तो वो आपका भजन ही है, ये मान कर के आप चलें। तो आप भजन में कितना अच्छा कर सकती हैं, कैसा कर सकती हैं, जितना अच्छा आप भजन करें या मन में सोचें, विचार करें, वैसे अपना घर का काम करें। अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने पतिदेव का, अपने सास-ससुर का, जो भी परिवार में प्राणी हैं, सभी का उतने ही अच्छे से सेवा करें, जैसे आप भजन के लिए व्याकुल हैं, वैसे उस काम के प्रति व्याकुल रहें आप, तो वो भी आपका भजन ही है। आप ऐसा मान कर के चलें। तो इसे आप बहुत सुंदर से करें, तो आपको आनंद भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी और आपका जाप भी बढ़िया होगा और आप हर टाइम चलते-फिरते, उठते-बैठते करते रहें। और इसमें एक बात और है कि मान लिया अगर आपको नींद आ रही है, तो इसका मतलब आप सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं। जो रात्रि का निद्रा का टाइम है, उसमें आप नींद अच्छे से लें और नींद अच्छे से लेने के बाद शायद उसमें आपको नींद ना आए फिर। फिर जितनी देर आप बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठिए और बैठने के बाद अगर आपको नींद फिर भी आती है, हल्का ताज़ा ठंडा पानी थोड़ा-सा चेहरे पे करें, उठ कर के भजन करें, चलते-फिरते करें, तो यही उसके लिए है। आप उसी में ही लगें, तो वो अच्छा रहेगा। बैराग, उसे भी बैरागी बोलते हैं, जो अपना काम करते-करते राम का नाम ले रहा है, राम के प्रति बैरागी है, वो भी एक बैराग ही है और नाम जप चलता रहना चाहिए, ये बहुत एक बड़ी बात है। ठीक है भक्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई एक और ऐसी जानकारी लेकर के। इनका कमेंट ये हम इसमें, इनके का जो कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट हम इसमें लगा देंगे, आप लोग देख लेना। तो ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हनुमान। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई ऐसा ही विचार लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप सनातनी हैं, सनातन से प्यार करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर। जय श्री राम।